नमस्कार, आप सभी YouTube साथियों, सब्सक्राइबर्स और देखने सुनने वालों को रक्षा बंधन अभियान सखी दिया इंदिरा ध्यानी का प्रणाम। साथियों, आज मैं आपके लिए मशहूर पर्यावरण प्रेमी, कर्मठ एवं संघर्ष के सिपाही सैनिक शिरोमणि उनकी जंगल की नवीनतम की गई यात्रा का वीडियो लेकर आई हूँ। यकीन मानिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और एक नया अनुभव आपको यह जंगल की यात्रा का वीडियो देकर जाएगी। तो भला देरी क्यों, आइए देखते हैं आज का वीडियो। पर हाँ, यदि आपने अभी तक वृक्षा बंधन अभियान के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और ये मेरी स्टिक जो है साथ में चल रही है। कुछ आवाज आ रही है, चिड़ाहट, तो कोई जानवर भी आसपास है। बाघ बहुत आता है यार, बाघ, रिक। तो नीचे गांव है, इसे देखिए, बहुत सुंदर गांव है। ये है सामने, बहुत खूबसूरत। घास काफी हो रखी है, बहुत ही सूखी घास है। यहाँ वृक्ष लगाए थे हमने और उनको देखने जाना चाहिए। ये वृक्ष लगाए थे, यहाँ सूख गए, सबके सब नहीं पहुंच पाए। है तो सही, तो लेकिन बहुत कुछ जो है किया जाना जरूरी है। लेकिन ये रॉकी माउंटेन्स हैं, बहुत बड़ी रॉक निकली है, तो इट्स नॉट इजी। और ये ऊपर भी गांव है, पटले गैर बोलते हैं, उसमें बहुत ऊंचाई का क्षेत्र है। और नीचे की ओर गाँव लगाते हैं, बहुत सुंदर दृश्य है, आनंद आ रहा है। तो पहले मैं इसे बोतल का रिकमेंड कर लेता हूँ कि बोतल हाथ में रह रही है तो डिस्टर्ब कर रही है। बैग लाया नहीं मैं उसमें। ये मंदिर नीचे है, यहाँ ऐसा, इससे ऊपर हम पहाड़ी में चढ़े और ये सारी जगह है खूबसूरत उसमें। और अब नीचे की ओर जाए, ये पौधे वौधे देखते हैं, लगाए थे ब्याज भी है। तो गाँव की लोग बड़े कंसर्न, नीचे का एरिया जो है बड़ा आसान नहीं होता ये। एंड वी आर मूविंग डाउनवर्ड्स। गाँव जाना है, वहाँ नीचे जाना है। एंड देखते हैं क्या कैसा सफ़र रहता है, इसको देखा जाए। तो मिट्टी की पगडंडी बनी है, सड़क बनी है, इसमें बड़ा संभल के चलना पड़ेगा। खूबसूरत, एंड इट्स ऑलमोस्ट मैजिकल व्यू है। ये हमारी पगडंडी शुरू हो गई है, पगडंडी में चलते हुए नाउ आई एम रिटर्निंग। तो यहाँ बहुत सारी इकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम खड़ी हुई है, नई डेवलपमेंट से। जो पुरानी जो हिमालयन वनस्पति थी, वो वनस्पति जो है पुरानी, ये पूरी नई भीड़ लगी है। भीड़ मतलब दीवार पत्थरों की, ये नेपाली मजदूरों को लगाकर और ग्रामीण जो शेष जन है उन्होंने करके ये थोड़ा सा वर्किंग की है। बहुत अच्छा काम है। बरसात में बहुत खूबसूरत दृश्य हो जाता है, ग्रीन है और गर्मियाँ हैं। गर्मियों में वो बात नहीं आती, इस पगडंडी के सहारे इट्स गुड। बहुत अच्छा दृश्य है। गाँव गिला हूँ मैं जंगल में, तो आई लव टू वॉक
roam in the jungles. आए तो हम साथ थे, मैंने कहा आप जाओ, मैं संध्या वंध्या करके आ जाऊँगा अपने आप. तो आई एम वर्किंग अलोन इन दिस जंगल. तो आनंद आ रहा है चलते हुए, और पूरा क्षेत्र है नीचे उतरते हुए पहाड़ी पहुंच रहा हूँ. और मुझे वहाँ नीचे गांव जो दिख रहा है वहाँ पहुँचूँगा. और वहाँ ऊपर मंदिर में आया हुआ था, वहाँ संध्या करने के उपरांत और मुझे नीचे उतरना है. और बहुत आनंद का दृश्य है. और जो वृक्ष लगाए थे थोड़ा उनका भी अवलोकन किया. कल भी हमने खारा खेत, जब देहरादून में था मैं, तो वहाँ हमने काफ़ी वृक्ष लगाए हैं. जामुन, नींबू के, जामुन के, कनेर के, पिलखन के, तो बहुत सारे वृक्ष लगाए. और वृक्ष हमें लगाते रहना चाहिए. इनको बचाना सबसे टफ रहता है कि पहाड़ों में ये जो सामने दिख रहा है, तो ये जो पूरा ये जो है, ये थैली है, ये बहुत ज़्यादा, ये देखिए इसे पत्थर आए हुए हैं. इसे जो रोखड़ आ जाता है, जो पत्थर आ जाता है, इससे काफ़ी नुकसान होता है. डाउन और थोड़ा फिसलन सी हो रही है मिट्टी में. बाय एंड लार्ज अच्छी है, लेकिन मिट्टी अभी क्योंकि बैठी हुई है, शायद पानी वानी कुछ तो एक बारी बरसेगा ये बैठ जाएगी. तो बैठ जाएगी तो ये रास्ता और अच्छा हो सकता है. तो दिस इज़ द विलेज. अब काफ़ी क्लैरिटी आने लग गई है जैसे जैसे. अभी तो बहुत दूर है, लेकिन स्टिल जब हम पहाड़ों में चलते हैं तो हमें बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि एक एक कदम जो है फूक फूक के रखना पड़ता है. नीचे उतर रहे हैं, बिल्कुल ढलान है स्टीप नीचे की तरफ, और वहाँ ऊपर से आ रहा हूँ मैं. मतलब मंदिर का वो क्षेत्र दिख नहीं रहा. तो अभी फ़िलहाल अकेला हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है, आनंद आ रहा है इसमें. हमारे जंगलों में, इन जंगलों में बाघ, भालू, भीड़, काकड़, जंगली मुर्गे, बल्कि 11 में हाथी तक पहुंच चुका है एक बार. तो ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ हाथी कैसे आ गया. तो लेकिन चमत्कार होते हैं, देख रहे थे. तो ये पूरा शानदार, मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू है. और अकेले अगर इन जंगलों में घूमने का मौका मिल जाए, तो हम माता रानी के दरबार से आ रहे हैं. इसलिए बाघ भालू कुछ परेशान करते नहीं हैं. तो न ग्रामीणों को परेशान करते हैं, न हमें परेशान करते हैं. कभी कभी बकरी वकरी जरूर ले जाते हैं, लेकिन वो उनका फूड चेन का एक हिस्सा है, उस पर क्या शिकायत किया जाए. कुछ लोग शिकायत करते हैं, लेकिन मेरी पर्सनली कोई शिकायत नहीं रहती, क्योंकि दिस इज़ द सिस्टम. हमारे लहसुन प्याज भी वर्जित है खाना, और उनके लिए उनका आहार है. तो ये है, तो ये नीचे है, थोड़ा स्किडी है. ये देखिए, ये वाला जो पथ है ये थोड़ा स्किडी है. थोड़ा संभल के जाऊंगा. वैसे स्टिक है सहारे के लिए. और काफ़ी काम हुआ है यहाँ. लोगों ने खुद ही अपने मेहनत से अपना पैसा जुटा के यहाँ के ग्रामीण अपने लिए पथ बनाते हैं. सरकार की ओर से बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिलती. हालांकि अब गांव तक सड़क कट चुकी है, डामरीकरण होना भी बाकी है. जो उसके जो नदी के जो जहाँ से औखड़ आता है, वहाँ पर उसको बनाना बहुत आवश्यक है, ठीक करने की आवश्यकता है. बहुत सारी चीज़ें
की जा रही है। आप देखिए कहाँ वहाँ ऊपर से टॉप से नीचे की ओर काफ़ी रास्ता तय कर लिया है। और सामने के पहाड़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये है तो दिख रहे होंगे आपको, खूबसूरत पहाड़ है। ये है, अभी गांव नहीं दिख रहा, अभी गांव ये जो बुश आई है इनके कारण नहीं दिख रहा। सामने जंगल है और इन्हीं झाड़ियों में बाघ वगैरह, रेत वगैरह बैठ जाते हैं, तो नज़र नहीं आते और एनिमल्स पे पकड़ के ले जाते हैं। तो ये रहता है कई जगह ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है उस पर बात हो रही है। तो कई जगह घटनाएं हुई हैं, भालू ने अटैक कर दिया, बाघ ने अटैक कर दिया, लेकिन ये मेरा मानना है कि ये इसके लिए काफ़ी कुछ ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल। नहीं तो ऐसा नहीं। पीछे देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्लाउड से ऊपर उधर ये पेड़ जो है, और इन पेड़ों के ऊपर हाँ ये बहुत खूबसूरत, इट्स एब्सोल्युटली मैजिकल पिक है। तो जब आपके साथ ये शेयर करूँगा तो आप इसका आनंद लीजिएगा। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ ये पहाड़ियाँ, अभी गाँव नहीं देखा। तो ये है, बड़ी सावधानी पूर्वक उतरना पड़ता है यहाँ। काफ़ी सफ़र तय कर लिया है और आप देखें कि वो ऊपर से आते हुए अब यहाँ पर स्टीप जो है उसको नीचे उतरते उतरते काफ़ी नीचे पहुँच गया। ये आग लगाई है ग्रामीणों ने झाड़ियों को तो काट के और थोड़ा थोड़ा पैचेज में। तो इसका पर्पज़ ये है कि ये जो कोई जानवर बैठा रहे जंगली जानवर तो वो इमीडिएटली आपको अटैक न कर पाए। ये लेंटना है, ये तो बहुत ज़्यादा समस्या है और इसके भीतर जानवर जो है बैठ जाते हैं। तो ये रॉक से बड़ा संभल के चलना पड़ता है कि पहाड़ी रास्ता है, रास्ते पहाड़ी रास्तों का रॉक्स पे एक एक कदम जो है बड़े सावधानी से रखकर बढ़ना पड़ता है। तो ये भी एक एक कदम आपका जो है बड़ा सावधानी पूर्वक रखा जाना चाहिए। स्टीप इस तरीके के रॉक्स नीचे उतर कर गांव की ओर मैं बढ़ रहा हूँ ऊपर जंगल से। और ये जंगल वॉक मुझे बड़ी आनंद दे रही है। आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। इस पथ को करते हुए ये पूरा नीचे उतरना है और तब जाके उस रास्ते को पकड़ूंगा मैं। वहाँ से वो पूरा रास्ता पकड़ते हुए मैं जंगल से गांव की ओर पहुँचूंगा। तो ये है ये बांस के पेड़ भी है नीचे। ये तो बांस आया हुआ अच्छा रहता है बांस। और बांस बहुत अच्छा है, मतलब पानी के लिए, जानवरों के लिए पौष्टिक आहार भी देता है, हरा भरा रखता है और पानी को रिचार्ज करने में बड़ा सहायक माना जाता है। गांव में अब बहुत कम लोग रह गए हैं, बहुत ही एक तरीके से वेरी रेयर पीपल, और जो रह रहे हैं मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं उन्हें बड़ा महान मानता हूँ जिन्होंने बचाया हुआ है। तो पूरी ये जंगल है, पूरा ये होल जंगल है, ऊपर पहाड़ है, ये पूरा जंगल का एरिया है।
से और बल्कि मुझे कुछ चिड़चिड़ाहट भी सुनाई दे रहा था। तो वहाँ कोई उस तरफ कोई जानवर है, कौन सा है आई डोंट नॉट नो। भीड़ हो सकता है, काकड़ हो सकता है, बंदर वंदर होते तो अभी दिख जाते है ना। बाघ तो बहुत ही सरप्टिशियसली आता है, तो बाघ तो मुझे नहीं लगता कि बाघ होगा, लेकिन भालू कुछ भी हो सकता है, संभव है। हालांकि दिन में गर्मियों का टाइम होने लग गया है, तो कीमू गैर हमारा जो डांडा है शायद वहाँ आज मैं जाऊँ तो वहाँ पे, लेकिन ये देखिए उसकी ये बाघ की ही कोटी है, तो बाघ इस क्षेत्र में आता रहता है। तो ये है बड़ा रॉकी रॉक्स हैं, इसलिए यू हैव टू बहुत सोच समझ के इसमें कदम बढ़ाना पड़ता है। एक एक कदम जो है बहुत वो है, लेकिन ये ग्रामीणों ने सबसे अच्छा काम कर रखा है कि ये जो है झाड़ झंकाड़ जो है काट कर उसको किनारे किनारे जला दिया है। और लैंटर्न जैसी ग्रास है, इसकी आवश्यकता है भी नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ रामबास भी इसमें झुलस सा गया है ना। अब चलते चलते मैं काफ़ी गांव की अब बाउंड्री पे पहुंचने वाला हूँ, आप इस कह सकते हैं। हालांकि अभी काफ़ी डिस्टेंस है, लेकिन स्टिल काफ़ी सफ़र तय करने में काफ़ी। और ऊपर से वो जो रॉकर टाइप ये पत्थर दिख रहे थे आपको, अब देखिए बहुत नज़दीक आ चुका हूँ, और जहाँ से आ रहे हैं वो बिल्कुल ऑन द टॉप से इसका पूरा हिस्सा भी नहीं दिख पा रहा। तो ये काफ़ी करीब पहुँच के हैं जंगल से बाहर की ओर। जो गांव के बाउंड्री के ऑलमोस्ट नज़दीक पहाड़ों में जो चलने की एक आदत होनी चाहिए, यू हैव टू कंटिन्यूसली वॉक, तो वो आदत रहे तो बहुत बढ़िया, अन्यथा आपको थकान आने लग जाएगी। तो ये देखिए नीचे का रास्ता पूरा करना है, और ये ऊपर का रास्ता है ना। ये लमड़ गए, गढ़वाली शब्द है लमड़, अगर यूँ, और ये डूंगा बोलते हैं इन्हें, तो यूँ बड़ा बड़ा डूंगों में अगर आप लमड़ गए हो तो फिर मुश्किल हो जाए, है ना। तो यह है, देखिए काफ़ी एरिया कवर कर लिया है। अब ये देखिए बाउंड्री के नज़दीक है, इसलिए कि यहाँ पर एक जो घर है वो गाँव का, ये झाड़ियों के पीछे पुराना, हालांकि इसमें कोई नहीं रहता, लेकिन यहाँ हमारे पूर्वजों में से किसी ने यहाँ पर बनाया होगा घर। और ये पूरा आप देखिए, आप पूरा वहाँ जहाँ से हम आ रहे हैं वो ऊपर का क्षेत्र है। यहाँ ऊपर से मैं आपको दिखा रहा था, ये रोड का पूरा लंबा, बहुत लंबा है उसमें, और ये बड़े बड़े रॉक्स हैं के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। धूप आ गई है। ओम प्रत्यक्ष देवम विशदम शस्त्रमारिचरी शोभितम देशम सतासगम स्वस्तजस्तमादम देवावचेरी। ओम हिम ओम सूर्याय नमः। तो सूर्य देव जो है दिखे नहीं, ऊपर था, वहाँ पे निकल तो प्रातःकाल गए होंगे, लेकिन वहाँ पर उनकी सनरेज से उस समय नहीं पहुँची। अभी जाके दर्शन हो रहे होंगे। ये देखिए गाँव बिल्कुल आ गया है। गाँव के पेरिफेरी में
आई हैव दिस है। वहाँ टॉप में देवी माता है, जहाँ से चलते हुए मैं यहाँ पर धूप बहुत खिली हुई है और तेज़ धूप है। गर्मियाँ चल रही हैं, धूप तेज़ है, पानी रिसीट करने लग जाता है, पानी की किल्लत पैदा होती है पक्षियों को। तो ये समय है तो है मुझे गाँव की बिल्कुल पहुँच गया। ऑलमोस्ट तीस दिया। काफ़ी लोग प्लान कर चुके हैं, खाली गाँव हैं, आते हैं लोग पूजा के टाइम पे आते हैं और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए प्रयासरत हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो पहाड़ का प्रत्येक व्यक्ति चिंतित है कि हम अपने पहाड़ों को, अपने गाँव को कैसे आबाद करें, क्या किया जाए। और सरकार ने प्रोविजंस रखे हुए हैं इस बजट में बहुत कम, तो उस बजट में क्या होगा, साढ़े 10 करोड़ रुपीस प्लान को रोकने के लिए। hundreds of crores rupees to bring back that cheerfulness in the village. उससे प्लान को रोकने के लिए खेत देखने लग गए और हालांकि कोई है नहीं, इसलिए खाली पड़ा हुआ है। ये रॉक्स है, बड़ा पानी के ये गए हुए हैं, लेकिन अब इनमें दे आर नॉट वर्किंग। ये देखिए, इसलिए खाली जैसे सूखे पड़े हुए। ये देखिए छानियाँ और घर आ चुके हैं। तो मैं पहुंच गया हूँ गांव को और ताले लगे हुए हैं, बहुत कम लोग गांव में रह गए हैं। डजंट लुक गाइस, रात तो होता है, खाली गांव पड़े हुए हैं, प्रत्येक घर खाली नजर आ रहा है ना। लेकिन चलिए, जैसी प्रभु की इच्छा। और यहाँ हमने बहुत पेड़ लगाए थे, कुछ उगे हैं, कुछ नहीं बच पाए, तो इस अगली बार मैं यहाँ सीड बॉम्ब्स लेके आऊँगा। ये है, अभी देखिए ये टेंट पर जो है टूटे हुए हैं। अभी आप देख लीजिए कि मैं कितनी देर से हूँ। मुझे जी जहाँ पग पे एकदम रहता था, ताले लगे हुए हैं, कोई नहीं मिला है अभी, नो वन इज हियर, सब जगह ताले लगे हुए हैं। तो बहुत मुश्किल समय रहा, उसे लोगों ने काटा। और जब गोल्डन पीरियड उत्तराखंड बन गया, तब लोग प्लान कर गए, ये अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पहुँचे हैं, थोड़ा सा मंदिर के दर्शन की ओर चलते हैं। फाइनली मैं गांव में हूँ और लेकिन अभी भी मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला है। तो क्यों? क्योंकि सब जगह ताले लगे हुए हैं, गांव प्लान कर चुके हैं और प्लान के रोकने के लिए वी नीड बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट बनना चाहिए। तो ये होना चाहिए। थोड़ा कृष्ण जी के दर्शन के लिए जाऊंगा, भोटिया जी का मंदिर बनाया है लोगों ने। तो ये हमारा गाँव है, आबाद करना है इस गाँव को, ये लक्ष्य है। कितना सफल हो पाते हैं ये तो वक्त बताएगा। लोग हैं, जीवट लोग, जो अनजान बिहाइंड मी कृष्णा जी का मंदिर है और नीचे गाँव है, वहाँ हलचल मिलेगी, मानवीय हलचल। और ये डॉक्टर
बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर, आनंद आ रहा है। और सब इस बात को पहचान रहे हैं इस ब्यूटी के बीच में क्यों रहना चाहिए। ये है नया मंदिर प्रांगण और बहुत खूबसूरत है। और जहाँ प्रवास करने जाए तो बहुत ही ग्रेट ग्रामीणों ने सहयोग से